नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी ने ये तो सुना होगा कि हर जीवन अनमोल है, परंतु अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम डॉक्टर्स के सुपुर्द हो जाते हैं। जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, वैसे ही हम सावधानी बरतते हैं। परंतु अगर डॉक्टर इलाज करने में कोई लापरवाही बरत दे तो उसे हम बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय के बारे में बात करने वाली हूँ। मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है और अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो उसके खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहें, अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़रूरी बातें आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है या आपके साथ अपराध हो रहा है, कोई भी घटना घटी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बता सकते हैं। कहीं का भी मतलब आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे आप बिहार के हैं, जयपुर के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप मुझे लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। उसका आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं, जो इलाज करते हैं और मरीज़ों को मौत के मुंह से बचा ले आते हैं। और अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, अगर मरीज़ों की जान भी चली जाती थी तो मरीज़ के घर वाले डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और ये कहते थे कि आपने मेरे बंदे की या आपने इस मरीज़ की बहुत सेवा करी। और ये भी कहते थे कि ये जो मेरा बंदा चला गया है, ये भगवान की मर्ज़ी थी, इसे जाना ही था। और इसी वजह से डॉक्टरों को समाज में बेहद सम्मान रूप से देखा जाता है। पर अगर डॉक्टर अपने व्यवसाय से खिलवाड़ करता है और लापरवाही करता है किसी भी मरीज के इलाज में, तो ये बन जाता है मेडिकल नेग्लिजेंस। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं। हम डॉक्टर्स को अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, जैसा वो कहते हैं, जो दवाइयाँ वो लिख के देते हैं वो हम खा लेते हैं। परंतु ये देखा गया है कई बार कि अगर हमें बीमारी कुछ और है, वो डॉक्टर्स जो हैं कोई और दवाई दे देते हैं और उसका असर क्या होता है, कई बार हमारे शरीर पे अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कई बार मरीज़ की जान तक चली जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज़ों को रोका कैसे जाए, ऐसी लापरवाहियों पे रोक कैसे लगाई जाए। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जैसे कि ऑपरेशन के दौरान अगर किसी भी मरीज़ की मौत हो जाती है तो ऑपरेशन में काफ़ी बड़ा बिल आता है, जैसे कि 10 लाख, 8 लाख, 25 लाख, उन्हें भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऑपरेशन के दौरान किसी भी मरीज़ की मौत हो जाती है तो ऐसे में सरकार को उस मरीज़ के घर वालों की मदद करनी चाहिए। जो इतना बड़ा बिल आया होता है उस बिल को माफ़ कर देना चाहिए या फिर सरकार को उस बिल का भुगतान करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो मरीज़ के घर वाले हैं वो अपना जेवरात गिरवी रख के अपने मरीज़ का इलाज कराते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि घर तक गिरवी रख देते हैं और अगर मरीज़ ही नहीं बचता है तो उसके जाने के बाद कई दिक्कतों का सामना मरीज़ के घर वालों को करना पड़ता है। और इससे ये भी फ़ायदा मिलेगा कि जो लापरवाही हो रही है डॉक्टर्स की तरफ से, इसमें भी कमी आएगी। तो दोस्तों, सिर्फ ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे येस करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं भी आया है तो मुझे आप नो टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई अपना भी सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कोई एक अच्छी बात निकल के आए और हो सकता है कि हमारी बात आगे तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हम डॉक्टरों के खिलाफ, जब डॉक्टर लापरवाही करते हैं अपने काम में, तो डॉक्टर्स के खिलाफ हम क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स की ड्यूटी बनती है कि अगर वो किसी भी मरीज़ का इलाज करे तो उसमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ उस मरीज़ का इलाज करे। परंतु अगर लापरवाही करता है तो हम डॉक्टर्स के खिलाफ सिविल केस भी कर सकते हैं, क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं और हम कंज्यूमर फोरम में भी जाकर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर फोरम में हम कैसे जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जब सर्विसेज शब्द जोड़ा गया तब मेडिकल सर्विस भी इसमें आ गया और जो कंज्यूमर्स जो हैं डॉक्टर्स के खिलाफ जाने लगे और इसमें रिलीफ लेने लगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंज्यूमर फोरम के पास ये भी ताकत है कि वो लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन भी मांग सकती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।